वमा तिलका बियमीनी का या मूसा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा तुम्हारे हाथ में ये क्या है? क़ाला हिया आसाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी। तो हज़रत मूसा ने अर्ज़ की, है मेरे रब, ये मेरे हाथ में मेरा आसा है, इस पर मैं टेक लगाकर खड़ा होता हूँ और इसके ज़रिए मैं पेड़ के पत्तों को झांकता हूँ। वलिया फ़ीहा मआरिब उखरा, और इसमें मेरे लिए दूसरे काम काज हैं। क़ाला अलक़िहा या मूसा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या मूसा अपने आसा को ज़मीन पर डालो। फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ। तो जब हज़रत मूसा ने अपने आसा को ज़मीन पर डाला तो वो एक बहुत बड़ा अज़दहा सांप बन गया। जब हज़रत मूसा ने उस अपने डंडे को सांप बनते हुए देखा, हज़रत मूसा डर गए, लर्ज़ा बर अंदाम हो गए। क़ाला ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मूसा डरो मत, बेखौफ रहो, हम इसको दोबारा फिर आसा बना देंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये को आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पोस्ट को लाइक करें। अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे तो तमाम अंबिया को मोजज़ात कमालात लेकर के दुनिया में भेजा। हम अल्लाह तबारक व तआला के नबियों में से उस नबी का ज़िक्र करेंगे जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मोजज़े लेकर के दुनिया में भेजे थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह तबारक व तआला के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हम कलामी का शरफ़ भी अता फ़रमाया, और अल्लाह ने हज़रत मूसा को दुनिया में भेजा तो 2 मोजज़े लेकर के भेजा, जिसमें एक मोजज़ा असा का, दूसरा मोजज़ा यदे बेज़ा का। असा यानी जब अपने डंडे को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर डालते थे तो नाज़रीन वो हज़रत मूसा का डंडा बहुत बड़ा अज़दहा बन जाता था, वो तमाम चीज़ों को निगल जाता था। एक यदे बेज़ा यानी हज़रत मूसा अपनी बगल के नीचे अपने हाथ को अपने गिरेबा में अपने हाथ को डालते थे तो आपका हाथ इतना चमकता था, सूरज की किरणों से ज़्यादा उसकी रोशनी हुआ करती थी। तो दोस्तों एक बार की बात है कि जब हज़रत मूसा फ़िरौन के पास में आए तो फ़िरौन ने कहा कि तुम नबुव्वत का ऐलान करते हो, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते हो, अपने रब को माबूद मानते हो, मेरी इबादत नहीं करते, मुझको रब नहीं मानते, तो बताओ तो सही कि तुम्हारे रब ने तुमको क्या लेकर के दुनिया में भेजा है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मोजज़े लेकर के दुनिया में भेजा है। तो फ़िरौन ने कहा, अपने मोजज़े को, अपने कमालात को दिखाओ ताकि मैं भी मानूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन के सामने जो आपके हाथ में आसा था उस असे को ज़मीन पर डाला, उस डंडे को ज़मीन पर डाला तो वो डंडा सांप बन गया, अज़दहा बन गया। और जैसे ही फ़िरौन ने उस अज़दहे को देखा, उस सांप को देखा, तो फ़िरौन लर्ज़ा बर अंदाम हो गया, फ़िरौन डर गया और कहने लगा, ए मूसा तुम अपने इस डंडे को, इस असा को दोबारा उठा लो। फिर फ़िरौन ने कहा कि दूसरा कौन सी चीज़ अल्लाह ने तुमको दुनिया में लेकर के भेजी? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गिरेबा में अपने हाथ को डाला, फिर उसको बाहर निकाला तो आपका हाथ इतना चमका कि देखने वालों की आँखों में चकाचौंध तारी हो गई। तो दोस्तों ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी मोजज़ात की कहानी है। जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा के 2 मोजज़ों को देखा तो फ़िरौन ने फिर चाल चली। बनी इसराइल के सामने फ़िरौन ने कहा कि मूसा दुनिया का बहुत बड़ा जादूगर है। फ़िरौन के हवारी कहने लगे कि हम बहुत बड़े जादूगरों को जानते हैं, जब आप मूसा को जादूगर बता रहे हैं तो हम जादूगरों को बुलाते हैं और एक अहम मुकाबला रखवाते हैं। अब हुआ क्या कि फ़िरौन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बहुत बड़ा मुकाबला रखवाया कि हम मूसा को वहाँ पर लेकर के आएंगे और जादूगरों को बुलाया जाए। जब जादूगर आए तो फ़िरौन की जब पास में जादूगर आए तो जादूगरों ने कहा कि हमें क्या मुआवजा मिलेगा, हमें क्या मालो दौलत मिलेगी जब हम मूसा को हरा देंगे। तमाम जादू
جادوگر حضرت موسیٰ کے سامنے آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح آخرکار تمہارے پاس کیا ہے کہ تم اپنے اوزاروں کو آزماؤ، تمہارے پاس جو کچھ ہے پہلے تم ڈالو، پھر میں دکھاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کو۔ تو فرعونیوں نے اپنے ہاتھ میں رسیوں کو لیا اور چیزوں کو لینے کے بعد زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گئے تھے، اژدہے بن گئے تھے، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے۔ اب حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عصا عطا فرمایا تھا اس عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ تمام جتنے رسیوں کے سانپ تھے سب کے سب حضرت موسیٰ کے عصا نے اژدہا بن کر کے نگل لیا۔ جیسے ہی سب نے دیکھا اور وہاں کے فرعونیوں نے دیکھا، درباریوں نے دیکھا، جیسے ہی ان جادوگروں نے دیکھا، سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں آ گئے اور کہا ہم حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ جب فرعونیوں کے جادوگروں نے اتنا کہا تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا، میں تمہاری گردنیں سولی پر چڑھوا دوں گا۔ تو جیسے ہی جب اتنا فرعون نے کہا، ان جادوگروں نے کہا تھا کہ اب تو ہم کو جان سے مار دے، ہماری گردنوں کو کٹوا دے، ہم موسیٰ کے رب کے خلاف نہیں جا سکتے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہوگا۔ تو دوستو یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ تھا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔